सिंपल राइस की यही नहीं है। हेलो एवरीवन, जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी आज? आज का वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज की वीडियो में हम बजटिंग की बात करेंगे। बजटिंग इन द सेंस, अगर आप कंबोडिया में एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे मिनिमम खाने के ऊपर कितना स्पेंड करना पड़ेगा, दैट मीन्स आप मिनिमम कितने पर यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, तो उसके ऊपर आज ये वीडियो होने वाली है। दो, अगर आप ट्रैवलर हैं तो आप बाहर आएंगे तो ऑफकोर्स आप बाहर का क्विज़न ट्राई करना चाहेंगे। इस कंडीशन में हम आज स्ट्रीट फूड ही ट्राई करेंगे, लोकल फूड। बट इवन दो हम लोग लोकल फूड ट्राई करेंगे, बट मेरा स्टिल बजट $10 होगा। बट अगर ये स्ट्रीट फूड की बात है तो स्ट्रीट फूड के अंदर हम इससे भी कम के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। स्ट्रीट फूड के अंदर मेरा चैलेंज होगा $5, दो मेरा बजट स्टिल 10 है। ओके, आज मैं कंबोडिया के नॉम फेन सिटी के अंदर हूँ। नॉम फेन जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू उसकी अदर सिटीज़। कंबोडिया के अंदर 3 सिटीज़ हैं, सियानुकविल, नॉम फेन और सिएम रिप। अगर आप नॉम फेन में हैं तो आपको थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा लगेगा, थोड़ा, दैट मीन्स 0.50 सेंट्स, उससे ज़्यादा नहीं। बट अगर आप सिएम रिप में हैं तो सिएम रिप इससे थोड़ा सा चीपर है नॉम फेन से। अभी हो रही है सुबह की 9 और मुझे कुछ ना कुछ ड्रिंक में लेना है। दो, जैसे सुबह उठते लोगों को ड्रिंक में चाहिए होता है टी, कॉफ़ी। अगर आप नॉर्मल टी भी यहाँ पे लेने जाएंगे तो भी वो $1.5 या मिनिमम $1 की होगी। और अगर आप कॉफ़ी पे जाएंगे, दैट मीन्स नॉर्मल कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी और समथिंग, देन इट वुड बी लाइक $1 की आएगी। मगर जैसे जैसे आप उसका स्टैंडर्ड बढ़ाते जाएंगे, जैसे कैपेचिनो, फ्रापेचिनो, माचा, बबल टी, कुछ भी आप ऐसा लेंगे तो वो इस तरीके से प्राइस बढ़ता जाएगा। और उसकी प्राइस की कोई लिमिट नहीं है, $5 की भी आ सकती है अगर आप लेना चाहें तो। वो आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। मैं टी और कॉफ़ी वाली बंदी नहीं हूँ। मुझे सुबह सुबह कुछ ना कुछ लाइट सा जीरा वाटर या गर्म पानी इस टाइप का कुछ चाहिए होता है। बट क्योंकि आज हम बाहर का चीज़ें देखने वाले हैं तो सबसे हेल्दी ऑप्शन मैं कोकोनट वाटर ले रही हूँ। अभी चलते हैं और कोकोनट वाटर पीते हैं और मैं आपको बताऊँगी कि वो कितने का है और क्या क्वान्टिटी आती है। बिना किसी टाइम वेस्ट के हमारी वीडियो आगे कंटिन्यू करें। कंबोडिया में कई सारे ठेले इस तरीके के होते हैं जो कि गाड़ी ही उन्हें खींचती है। यही नहीं है। Wait a minute. ये इस तरीके से इसे काट करके आप वो ग्लास के अंदर डाल करके देते हैं ताकि आप हैंडी इसे कैरी कर सकें। एक नारियल पानी एक बंदे के लिए बहुत सफिशिएंट होता है और बोलूँगी कि मोर देन सफिशिएंट होता है। पानी के साथ में ये मलाई भी डाल के देते हैं। आप देख पा रहे हैं, काटेंगे और मलाई भी डाल देंगे तो ग्लास टोटली फुल हो जाएगा। नारियल पानी की साइज़ ये वाली है और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि आपको ठंडा चाहिए या गरम। तो ये वाले गरम है और जो उसके अंदर है वो है ठंडे, जो वो निकाल करके दे रहे हैं। तो आपसे पूछते हैं कि आपको कौन सा चाहिए। नारियल पानी की मोस्टली रेट जो है वो होती है मिनिमम 3000, दैट मीन्स 75 सेंट्स, और मैक्सिमम आप इसे $1 के अंदर ले सकते हैं, दैट मीन्स 4000 रियाल लोकल करेंसी। और ये किस तरीके से मिलता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये इस तरीके से हैंडी होकर के मिलेगा। अब आप आराम से इसे सिप सिप करके पी सकते हैं। तो ये मिलेगा कुछ इस तरीके से बाउल और इस तरीके से स्ट्रॉ। मैं यहीं खड़ी होकर के पी रही हूँ थोड़ा सा। nhiều tháng ngày tất nhiên từng coi hôm nó bị chật chút đâu có thực thể này कन्वीनियंटली आप इसके अंदर डालें।
स्पेशलिटी कंबोडिया की यहाँ पर सारे नारियल पानी जो है वो बहुत ही मीठे होते हैं। और इतना नारियल पानी है ये मिनिमम 1.30 1.5 घंटे के लिए हमें फुल रखेगा। तो उसके बाद ही हम ब्रेकफास्ट करने वापस आएंगे। तो आपसे वापस मिलूँगी थोड़ी देर में, तो मैं इंजॉय करती हूँ। अब टाइम है लंच का, जिसके लिए हम कंबोडिया के बिल्कुल ही लोकल रेस्टोरेंट के अंदर आए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल रोड साइड पर ही है और इस तरीके से सारे लोकल रेस्टोरेंट दिखते हैं कंबोडिया के अंदर। सो लेट्स डाइन इन। तो अभी बज रही है 1। यूजुअली हमको आना था ब्रेकफास्ट करने, बट मैं बाहर चली गई थी तो मैं ब्रेकफास्ट करने कहीं रुक ही नहीं पाई। तो फिलहाल हम लोग आए हैं हमारा लंच करने। तो ब्रेकफास्ट नहीं हुआ, सो ब्रेकफास्ट प्लस लंच, तो आज लंच होगा, जिसके लिए मैं ऑलरेडी रेस्टोरेंट में आ चुकी हूँ और अब मैं आपको उसका मेन्यू दिखाती हूँ। ये है यहाँ का नॉर्मल मेन्यू। आप यहाँ पे इसके प्राइस देख सकते हैं। प्राइस बहुत ही मिनिमम है क्योंकि ये लोकल रेस्टोरेंट है। मैंने फ़िलहाल ऑर्डर करा है येलो नूडल विद वेजिटेबल, जो कि है 1.25 का। और उसी के साथ में मैंने कोचे ऑर्डर करा है वेज में, जो कि है $2 का। आप नॉर्मल रेट देख सकते हो, बहुत ही रिजनेबल रेट है बिकॉज हम बिल्कुल लोकल में आए हैं। मेरा कोकोनट लिखा हुआ है जो कि आपको दिख रहा है $1 का, दैट मीन्स 4000 रियाल, जो हमने सुबह 3:30 के अंदर पिया था। Here's the yellow noodle with vegetables. Let's begin. इसी के साथ में आपको चिली ऑयल मिलता है और गार्लिक भी मिलता है। आप जो चाहो उस तरीके डाल सकते हो, स्पाइसी आप खाते हो। इसी के साथ में यहाँ पर चिली वाटर भी होता है और एक डार्क चिली भी होता है। आप जितना स्पाइसी खाते हो उतना डाल सकते हो, थोड़ा सा डाल सकते हो। This is the koche, that you can see is the simple rice cake, जिसके अंदर स्टफिंग होती है, स्प्रिंग ऑनियंस दिखाती हूँ। बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो सकता है, लिसन इंटरनली है फुल ऑफ स्प्रिंग ऑनियंस होते हैं इसके अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब इसके अंदर हम बहुत सारे अलग स्पाइसेस डालते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जाएगा हमारा जो रेड चिली है वो थोड़ा लिमिट में ही डालना, अदरवाइज तो फिर आप सिर्फ वॉशरूम में ही बैठे रहो। समझ रहे हो आप? इसके साथ में थोड़ा सा जो चिली का पानी होता है वो डालेंगे। ये इस तरीके से पानी नहीं बनता। उसके बाद एग्जैक्टली जो चिली है वो इसे भी ध्यान से ही डालना है। एंड देन बिगिन।
गया पूरा अलग से ये दोनों ऑप्शंस जो भी खाए हैं दोनों वेजिटेरियन हैं, तो वेजिटेरियन लोगों को भी कुछ ना कुछ यहाँ ज़रूर मिल जाएगा। ये हमने कोचे ऑर्डर करा था जो कि $2 का है। $2 में 4 पीसेज आ गए, बट हमने 2 ही पीसेस मंगाए हैं, तो $1 के 2 पीस आ गए वेज में। और उसके अलावा हमने ये मंगाया था 1.25 का येलो नूडल की वेजिटेरियन। ये दोनों ही ऑप्शन वेज वाले के लिए हैं, तो वेज पीपल जो कि नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा और यमी ऑप्शन। पोचा इस तरीके से बनता है। आप यहाँ पर ये लोकल टी पर डेस्क पे आपको यूजुअली मिल जाएगी। यहाँ के लोग बहुत सारा आइस डाल के पीते हैं, इस तरीके से आप आइस ले सकते हैं। स्ट्रॉ ही नहीं खुल रही है। गजब बेइज्जती है। टोटली बिल्कुल पानी जैसे लगेगी, ग्रीन टी और उस तरीके से भी नहीं लगेगी, खाली पानी लगेगी। सिंपल रिफ्रेशिंग वाटर। ब्रंच तक की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अभी कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे पास फ़िलहाल अभी तक 13,500 रियाल, $3.25 और 270 रुपीज़ खर्च हो चुके हैं, बट फिर भी अभी भी हमारे पास बजट अच्छा बाकी है। ऑलराइट, सो अभी डिनर का टाइम हो चुका है। अभी बजे हैं फ़िलहाल 8। यूजुअली हमने जब ब्रंच करा था तब टाइम हो रहा था 12:30 और 1 के बीच में, बट उस समय जो हमने राइस केक खाया था जिसे हम कोचा बोलते हैं, वो थोड़ा हैवी होता है खाने के अंदर, सो इतनी देर से हमें भूख नहीं लग रही थी। सो अब टाइम हो गया है डिनर का, तो हम चलते हैं और देखते हैं कि हम क्या क्या खा सकते हैं। अभी तक जितना भी हम लोगों ने सुबह से ब्रेकफास्ट से ब्रंच तक करा है, तो उसकी टोटल आ रही है $3 पर हेड। $3 इज़ द मैक्सिमम फॉर द मोमेंट। अभी के लिए $3 है, बट अगर आप बीच के अंदर इवनिंग में कोई टी या कॉफ़ी लेते हैं, तो आप मान लीजिए $5 आपका हो जाएगा। एंड आप डिनर भी स्टिल $2 $3 के अंदर कर सकते हैं। बट अगर हम $5 के अंदर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, बिकॉज आज का जो मेरा टारगेट है वो $5 ही है, और अभी तक मेरे सिर्फ $3 ही कंप्लीट हुए हैं, बिकॉज मैंने इवनिंग के अंदर कुछ भी नहीं लिया था। सो अब चलते हैं डिनर करने और देखते हैं कि क्या हम उस डिनर को $2 में कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। सो बिना किसी देरी के चलते हैं। तो गाइस ये है हमारा डिनर वाला कैफे, तो अंदर चलते हैं और डाइनिंग करते हैं।
अब हम क्विकली यहाँ का मेन्यू देख लेते हैं। इनके मेन्यू के अंदर बहुत ही सारा नॉनवेज का आइटम बहुत ज़्यादा था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर, और इसके मिनिमम रेट भी $3 है। आप देख पा रहे हैं येलो नूडल विद डम्पलिंग्स जो कि नॉनवेज के साथ में है। क्यूते किडनी डम्पलिंग्स, ये सब भी जो है सारा नॉनवेज ही है। इस वाले मेन्यू के अंदर मुझे बहुत ही कम वेज मेन्यू दिखा, सो हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन थे ऑर्डर करने के लिए। जो हमने सुबह लिया था उसके अंदर मिनिमम जो था वो 75 सेंट्स का था, मगर यहाँ पर मिनिमम कोई भी चीज़ अगर आप ले रहे हैं तो वो $3 की है। सो इसके अंदर हमें 2 या 3 चीज़ें ही दिखी जो कि वेज थी, बिकॉज हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। सो वेज के अंदर हम लोगों ने लिया था फ्राइड राइस, उसी के साथ में हम लोगों ने ऑर्डर करा था सैंडविच एंड स्पैगेटी। सो मैं आपको आके दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमारा यम्मी सा फूड आया, बट अभी के लिए आप इसके अंदर सारा मेन्यू देख सकते हैं। मेन्यू बिल्कुल टेम्पटिंग लग रहा है, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जो कि नॉनवेज खाते हैं। जो सिर्फ वेज हैं वो बहुत ही कम ऑप्शंस के साथ में इस रेस्टोरेंट के अंदर आएंगे। तो आप चाहें तो इधर से भी खा सकते हैं, या चाहें तो और भी ज़्यादा लोकली जा सकते हैं। ये रेस्टोरेंट थोड़ा एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा लेविश तरीके से बना हुआ है, अदरवाइज़ मॉर्निंग वाला जो था वो बिल्कुल ही लोकल था। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको $3 में खाना है या $2 में। सो इस तरीके से आपको फ्राइड राइस मिलेंगे, थोड़े से ओनियंस के साथ में, स्पाइसेस के साथ में और सैलड के साथ में। इसी बीच हमारी स्पैगेटी भी आ गई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही यम लग रही है स्पैगेटी। हम लोग 5 जाने थे इसलिए हमने उस क्वांटिटी में ऑर्डर करा था। उसी के साथ में हमने जो क्लब सैंडविच ऑर्डर करा था विथ केचप, वो भी इस तरीके का कुछ दिखता है। ओवरऑल इस रेस्टोरेंट के अंदर फ्लेवर और टेस्ट फूड का बहुत अच्छा था, फुली हाइजीनिक, और एम्बियंस भी बहुत अच्छा था। दो ये दिन वाले रेस्टोरेंट से थोड़ा सा एक्सपेंसिव, दैट मीन्स $1 एक्सपेंसिव, उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। आई थरली इन्जॉयड द फूड एंड आई हाईली रिकमेंड दिस रेस्टोरेंट। और यहाँ पर हमारा बिल भी आ चुका था। बिल बहुत ही रिजनेबल आया था, 5 लोगों के बीच में हमारा टोटल बिल था $22। सो पर हेड था $4.4। हमारी टोटल कैलकुलेशन के हिसाब से 7.25 टोटल आया है हमारे टोटल खाने का। बट अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हैं तो एक डिश भी आपके लिए सफिशेंट रहेगी। सो एक डिश का प्राइस था $3 और हमारा ब्रंच तक की टोटल थी $3.25। सो टोटल मिला के हुआ 6.25, जो कि हमारे बजट $5 के बिल्कुल नज़दीक में है। इस कैलकुलेशन से हम एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि कंबोडिया एक्सपेंसिव नहीं है, और आप इसमें अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर 100% सर्वाइव कर सकते हैं। सो हमारा जो चैलेंज था वो ऑलमोस्ट नियर बाय था, सो हम उसके अंदर ज़रूर सक्सेसफुल हुए हैं। अगर आपको मेरे ये एफर्ट्स इस वीडियो के अंदर अच्छे लगे हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल for more such amazing and informative videos. I will see you very soon with another amazing video. Thank you for watching.